जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमने आज स्पेशल क्लास CGT में भारत की प्रमुख संस्थाएं तैयार की हैं जो आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जो कि हमारे SSC GT के अलावा जितनी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि ये भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं आप सभी लोगों को इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है, DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी में हुई थी। और पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष हमारे हैं, अध्यक्ष पूछ लेता है तो इसके अध्यक्ष हमारे समीर कामत जी हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हमारे समीर कामत जी हैं। कौन? समीर कामत जी हैं। और इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म हमारा होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसी में ऑप्शन हमारा एक दिया हुआ है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। इसी में ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान जो था, संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। संविधान जो था पूर्ण रूप से बन गया था। कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष कौन है हमारे? इसके हेड जो हमारे सोमनाथ हैं। कौन है? सोमनाथ इसके हेड हैं। कौन है? इसके हेड हमारे कौन है? सोमनाथ हैं। और इसरो का फुल फॉर्म पूछ लेता कभी कभी तो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दोस्तों इसी में ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, हमारा 24 जनवरी 1950। क्या दिया है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इन दोनों को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान को हमारे देश का राष्ट्रगान है, इसको किसने लिखा? हमारे देश के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। राष्ट्रगान हमारा किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत था, राष्ट्रगीत को किसने लिखा? हमारा
राष्ट्रगीत को हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक पुस्तक में से लिखा था। आनंद मठ पुस्तक से इसको लिया था, हमारे राष्ट्रीय गान को, नहीं सॉरी, राष्ट्रीय गीत को हमारे आनंद मठ से लिया गया था। किससे लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। और एक हमारा ऑप्शन में है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसी दिन से हम 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऑप्शन इसमें हमारा डी है 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958 के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। आरबीआई की स्थापना हमारी 1934 ईस्वी में कब हुई थी? कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1934 ईस्वी में हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो किस आयोग के सिफारिश पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा यंग हिल्टन आयोग। कौन? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग से हमारे आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर कौन थे? हमारे पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो हमारे भारतीय गवर्नर थे हमारे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हुए थे। और इस समय हमारे देश के गवर्नर कौन है? इस समय हमारे देश के गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास जी हमारे इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऑप्शन इसी में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है बी में दिया हुआ है 1949। 1949 ईस्वी में हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी को। और इसी में ऑप्शन दिया हुआ हमारा 1939 में हमारे जो देश की सीआरपीएफ पुलिस की स्थापना कब हुई थी? हमारे 1939 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है। और इसी में ऑप्शन हमारा दिया है 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस समय हमारे जो भारत के गवर्नर थे, इस समय भारत के गवर्नर कौन थे हमारे? तो भारत में इस समय गवर्नर थे हमारे लिन लिथगो। इस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? लिन लिथगो थे। कौन था? लिन लिथगो थे। लिन लिथगो थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी का फुल फॉर्म दोस्तों जान लेते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका किस आर्टिकल जो है 324 में यूपीएससी, आर्टिकल 324 में। और यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके हेड जो हमारे हैं मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी जो हमारे इस समय हैं यूपीएससी के हेड हैं। आर्टिकल सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें 324 में हमारा क्या है? निर्वाचन आयोग है। तो 315 में हमारा यूपीएससी है। किस आर्टिकल में? 315 में हमारा यूपीएससी है। और जो हमारा ये दिया हुआ ऊपर ऑप्शन भी दिया 324, तो 324 में हमारा निर्वाचन आयोग है। क्या है? निर्वाचन आयोग है। 324 आर्टिकल में हमारा निर्वाचन आयोग है। क्या है? निर्वाचन आयोग है। कौन है? निर्वाचन आयोग। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 280। आर्टिकल 280 में हमारा क्या होता है? वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग है। आर्टिकल 280 में हमारा वित्त आयोग है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हमारा है वो मिस हो गया है। और तो हमारा वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में है? 280 अनुच्छेद में है। ये हमारा ऑप्शन हट गया, धोखे से हट गया है, लगाना ही ये भूल गए हैं। तो दोस्तों 280 में हमारा क्या है? वित्त आयोग है। इस समय हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री इस समय हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन? निर्मला सीतारमण जी हैं। और आर्टिकल 108 का संबंध किससे है? संयुक्त बैठक से। किससे है? संयुक्त बैठक से। आर्टिकल 108 का संबंध हमारा संयुक्त बैठक से है। किससे है? संयुक्त बैठक से है। बैठक से है। और दोस्तों इसी में ऑप्शन एक दिया हुआ है हमारा आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 ये हमारा इसमें होता है हमारा धन विधेयक। क्या होता है? धन विधेयक होता है। धन विधेयक क्या होता है? आर्टिकल 110 में क्या होता है हमारा? धन विधेयक होता है। आर्टिकल 63 दिया है। आर्टिकल 63 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 63 में लिखा है हमारे भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा ये हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हमारा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। कब हुई? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसमें ऑप्शन दिया हुआ हमारा बी, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और ऑप्शन सी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 इस दिन जो हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। क्या? राजभाषा हिंदी चुना गया। क्या? हमारे देश की राजभाषा
हिंदी को चुना गया। कब चुना गया हमारा? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में हुई थी। और 1995 ऑप्शन में दिया हुआ है 1995। 1995 ईस्वी में क्या हुआ था? WTO की स्थापना हुई थी। WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? और इस समय हमारे WTO के हेड कौन है? नागोजी ओकाजा इवेला। कौन? नागोजी ओकाजा इवेला जी हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ये डी में दिया हुआ है 1990। क्या दिया है? 1990। 1990 में हमारे जो देश की सिडबी की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? सिडबी की स्थापना। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर जो हमारा कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। अक्सर ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय जो है हमारा मुंबई में होता है, लेकिन हमारी सिडबी बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। सेबी की स्थापना हमारी 1992 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1992 ईस्वी में हुई थी। और 1982 ईस्वी में हमारे देश की जो एक नाबार्ड संस्था है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी। 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में कब हुआ था ये हमारा? 1972 ईस्वी में हमारा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला ये क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष जो हमारे होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? PM। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं, उपाध्यक्ष हमारे इस समय कौन है? इसके उपाध्यक्ष जी सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी जी हैं। कौन है? सुमन बेरी। और इसके CEO कौन है? और इसके CEO हमारे इसके CEO हमारे जो हैं परमेश्वर अय्यर जी हैं। कौन है? परमेश्वर अय्यर जी हैं। कौन है? इसके CEO परमेश्वर अय्यर जी हैं। और इसी में ऑप्शन दिया हुआ हमारा 2 जून 2014। 2 जून 2014 ईस्वी को हमारे एक तेलंगाना, नवीनतम राज्य तेलंगाना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 ईस्वी को। ऑप्शन दिया हुआ हमारा सी में दिया 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 को हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, एक आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। कौन सी शुरू हुई थी? आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी।
कहाँ शुरू हुई थी? झारखंड की राजधानी रांची। कहाँ से? रांची से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? रांची से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? रांची से शुरू हुई थी। और इसी में ऑप्शन दिया हुआ हमारा 25 दिसंबर 2014। इस दिन मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था। कौन सा मिशन शुरू हुआ था? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से। किससे है? टीकाकरण से है। और एक क्वेश्चन ये है हमारा कि इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक से, बैंकिंग सुधार से। किससे हो जाए? बैंकिंग से हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। जैसा कि हम 1990 के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। ये जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। इसी